Hello student, today I am going to teach story बिल्ली का बिलंगुड़ा लेसन नंबर 2। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी बुक की है। बहुत ही मज़ेदार कहानी आज हम सुनने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, इसके लेखक कौन है। राजेंद्र लाल हांडा। राजेंद्र लाल हांडा। अब हम देखेंगे परिचय। परिचय में क्या है, राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं, बहुत जाने माने, प्रसिद्ध। मतलब आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो पत्रिकाओं में भी छपती हैं, सबको मालूम पड़ता है। और समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। अब हम देखेंगे गद्य संबंधी हास्य कहानी। ये कौन सी कहानी लिखते हैं, हास्य कहानी। मतलब जो बहुत मज़ेदार कहानी होती है, बहुत हंसने वाली होती है, वो जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। और प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। ओके चिल्ड्रन, अभी हम देखते हैं हमारी स्टोरी हमारी क्या है, बिल्ली का बिलंगुड़ा। ठीक है, बिल्ली का बिलंगुड़ा हो गया। अभी हम देखेंगे क्या है, एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। आपको पता है पहले ज़माने में बिल्ली का घर में आना जाना बहुत बुरा माना जाता था परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। तो आज की जो परिस्थितियां आ गई है ना, जो पहले की विचारधारा है, परंपरा है, वो एकदम घपले में पड़ गई है। ठीक है, वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। अब कौन सा विचार ठीक समझा जाता है, जिससे हमारा काम ठीक से हो जाए, वो विचार सबसे सही माना जाता है। तो इसमें भी वही किया जा रहा है। फिर पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। मतलब हमारे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए। मतलब बहुत सारे कोशिश किए गए, प्रयत्न किए गए, पर वो चूहे घर के बाहर नहीं निकले। पर हमारी एक न चली। मतलब वो हम कुछ भी न कर सके, वो घर से बाहर नहीं निकले। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। मतलब जो हमारे किचन में रखा जाता है आटा और अनाज, उसके लिए लोहे के ढोल। मतलब हम जैसे स्टील के डिब्बे में घर में अपने सब सामान रखते हैं ना, तो लोहे का डिब्बा बनवाया गया। उसमें अनाज रखने का प्रक्रिया चालू हो गया। और यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। मतलब ये उपाय जो था कुछ दिनों तक बराबर अच्छे से चला, ठीक से चला। और फिर क्या हुआ, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। अभी कैसे, अगर हमने ढक्कन को खोला, हमारा ध्यान कहीं और है और उसमें छोटा सा चूहा घुस जाएगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा। हम किसी से बात कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, और हमने फटाक से बिना देखे ढक्कन को बंद कर दिया, तो चूहा उसमें घुसा ही रह जाएगा। आखिर यह फैसला, फिर क्या हुआ, फिर चूहा उसमें आंख बचाकर ढोलों में घुसने लगा। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया। मतलब ये समस्या जो बहुत बढ़ गई थी, ये मित्रों के साथ बैठ करके इस पे हम लोगों ने परामर्श किया। आखिर ये फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। कौन सा फैसला हुआ, बिल्ली पालने का फैसला हुआ। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। मतलब बिल्ली पालने के प्रस्ताव पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। सब लोगों ने बोला हाँ हाँ सही है, बिल्ली को हमें पालना चाहिए, क्योंकि घर में बहुत सारे चूहे हो गए और चूहे खाने का काम बिल्ली ही करती हैं। तो चूहा हमारे घर से छूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और फिर चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। बिल्ली एक चुन करके बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिरदारी होने लगी। मतलब बिल्ली की खातिरदारी होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया, बिल्ली ने कर दिया।
और फिर देखते ही देखते घर से गायब हो गए चूहे। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए और सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली का जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। मतलब घर वालों को लग रहा था कि बिल्ली का तो कोई खर्च नहीं है, ये तो बस हमारे थाली का जूठन खा के ही काम चला लेती है, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए थे और बिल्ली से तंग आ गए। मतलब हम चूहे भूल गए थे कि हमारे घर में कभी चूहे भी थे, वो बिल्ली ने सफाया कर दिया था। अब हम बिल्ली से बहुत तंग आ गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। उनका कहने का मतलब था कि चूहे सिर्फ अनाज खाते थे, वो हमें परेशान नहीं करते थे, लेकिन बिल्ली तो हमें परेशान भी करती है। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं है और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। किसके प्रति? बिल्ली के प्रति हमारा व्यवहार जो है बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है जो शेर के काबू में नहीं आई। वह हमसे कैसे मात खा जाती। आपको पता है ये क्यों दिया है कि वो शेर के काबू में नहीं आई? आपने शेर और बिल्ली का कहानी तो शायद सुना होगा या नहीं होगा, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि शेर और बिल्ली की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार की बात है कि शेर और बिल्ली जंगल में ऐसे ही मिलते हैं और बिल्ली को बहुत उछलने कूदने का आता है तरीका, पेड़ पे चढ़ने का, इधर उधर ऐसे करने का उसको बहुत आता है, शेर को नहीं आता है। फिर शेर एक बार पेड़ पे चढ़ रहा होता है, वो नहीं चढ़ पाता है। फिर बिल्ली देखती है तो शेर पूछता है तुम कैसे चढ़ लेती हो? बिल्ली बोलती है मुझे आता है चढ़ने। फिर बिल्ली क्या बोलती है? शेर बोलता है मुझे तो नहीं आता है। फिर बिल्ली बोलती है शेर को कि मैं आपको चढ़ना सिखा दूंगी। तो बिल्ली ने सब पेड़ पे उसको कैसे चढ़ा जाता सारे तरीके उसको बताते गए और शेर सीखते गया, मतलब टाइगर जो है वो सीखते गया। फिर जब उसने सब सीख लिया और टाइगर ने सोचा था कि जब मैं सारा तरीका सीख जाऊंगा तो मैं बिल्ली को खा जाऊंगा, फिर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और बिल्ली भी कम चालाक नहीं थी, उसने सारे तरीके सिखाए लेकिन एक तरीके उसने नहीं सिखाया, क्योंकि बिल्ली को पता था कि जब मैं सब सिखा दूंगी तो शेर एक दिन मुझे पक्का खा जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब शेर ऐसे लपक रहा था तो बिल्ली को लगा कि वो मुझे ऐसे खाने की कोशिश करेगा, तो उसने जो तरीका उसको नहीं सिखाया था उस तरीके से अपना बचाव किया और निकल गए। तब शेर ने बोला कि बिल्ली आपने मुझे तो ये तरीका सिखाया ही नहीं था। तो बिल्ली शेर से बोलती है कि मुझे पता था कि एक दिन तो मुझे पक्का खाएगा, इसलिए मैंने ये तुझे नहीं सिखाया। और इसलिए मैंने क्यों नहीं सिखाया कि मुझे ये चीज़ पता थी और मैं अपना बचाव कर सकती हूँ इस तरीके से। तो बिल्ली ने क्या बोला? अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। इसका यही मतलब है कि जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खाएगी। फिर क्या हुआ? उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वो रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। मतलब किसने? घर वालों ने बिल्ली के प्रति अपना रवैया बदला और बिल्ली ने घर वालों के प्रति अपना रवैया बदल दिया। मतलब फिर उसने क्या किया? वो आगे पीछे फिरने के बजाय उसने क्या किया? रसोई में दुबक कर, मतलब छुप करके बैठ जाती थी और जब भी मौका लगता था मज़े से जी भर के खा लेती थी, जी भर खाती। और इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कड़े हुए दूध की दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। मतलब जो हमारे लिए बड़े चाव से दही जमाए गए थे बिल्ली तो बड़े मज़े से खा रही है, ऐसा उसने देखा। और फिर अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब वो लोग घर वाले बड़े चिंतित हो गए कि अब हम बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाएंगे। फिर मेरा नौकर बहुत होशियार है। क्या बोला? घर के मालिक ने बोला कि मेरा नौकर बहुत होशियार है। फिर रात को काम खत्म करके
करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। किसने डाल दी? उसके नौकर ने डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का हिस्सा एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? नौकर ने बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। बोरी को एकदम अच्छे से उसने बांध दिया जिसमें बिल्ली को उसने बंद कर दिया था। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम लोग बिल्ली को ऐसे ऐसे करेंगे और बहुत दूर छोड़ देंगे तो हमारे घर के पास बिल्कुल नहीं आएगी। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली बटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। मतलब भूली बटियारिन मतलब ऐसे जगह पे छोड़ो कि वो हमारे घर का रास्ता न देख पाए, क्योंकि वो बोरी में बंद थी, उसकी आंखें भी उसमें अंदर थी, तो वो कैसे देख पाएगी किधर से जा रही है? तो नहीं देख पाएगी। फिर बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई होगी। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। मतलब उनका कहने का क्या मतलब, घर के मालिक है कि मैं इन सारे कामों में व्यस्त हो गया क्योंकि मुझे दफ्तर जाना था। और गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था। मतलब मैं नहाने में व्यस्त था। बहुत लोग की आदत होती है नहाते समय ये बाथरूम में गुनगुनाते रहते हैं, तो इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। ये अमरू के मालिक के घर के सामने इतनी सारी आवाज़ें लगाई जा रही थी और उनको सुनाया जा रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, आप जल्दी से जल्दी छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है आपके नौकर के साथ। ऐसा उन लोगों ने बोला था। फिर मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। मतलब मालिक हैरान हो गया, बहुत परेशान हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे नौकर को पकड़ लिया गया। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया। मतलब ये खुद के मन में कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो, सोच रहे हैं अपने मन में, और उसने अमरू को धर पकड़ा होगा। ऐसा उनको लग रहा है कि अमरू के साथ ऐसा हुआ होगा, इसलिए वो पकड़ में आया होगा। रही आदमी इकट्ठे होने की बात। यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है। मतलब दिल्ली में क्या मुश्किल नहीं है कि आदमी कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ भी होता है तो। और फिर करोल बाग में तो बहुत ही आसान है। करोल बाग का नाम आपने सुना होगा, जो दिल्ली में है, और वहाँ पे तो बहुत आसान है कि भीड़ इकट्ठा हो। मोहल्ले में आपको पता है कुछ भी थोड़ा सा होता है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और हमारे भी एरिया में आप लोग जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ पे आपका घर होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि इकट्ठा होने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि ये आसान है। और जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं, कहाँ पे? करोल बाग में सैकड़ों आदमी, मतलब बहुत सारे आदमी लोग को पता ही नहीं रहता कि हमको किधर जाना है, किधर से निकलना है और क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा हुआ, मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। अमरू को, मतलब अपने मालिक को, अमरू को कुछ बताना ही नहीं पड़ा, उसके पीछे आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। वे कहानी में क्या सस्पेंस था ना,
अभी देखो कहानी अच्छे से आपको पता चलेगी। कुछ लोगों को शक हुआ जब अमरू अपनी गोनी में लटकाए हुए बोरी में जा रहा था बिल्ली को बांध करके, तो कुछ आदमी लोग को शक हुआ कि ये लगता है बहुत बड़ा बदमाश है जो बच्चों की चोरी करता है। उन लोग को ऐसा शक हो रहा था। फिर क्या हुआ, छोड़ने और कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए मतलब उसके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। अब बिल्ली है तो हिलेगी, बच्चा भी रहता तो हिलता, तो किसी को भी अंदर से भी पता नहीं था कि क्या है, इसलिए शक हो रहा था। और वो शक क्यों हो रहा था कि क्योंकि उन दिनों में ना बच्चों की बहुत चोरियां हो रही थी, इसलिए बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी था, मतलब वो स्वभाव से क्या बहुत कम बोलता था, वो ज़्यादा बोलता नहीं था। कुछ मस्खरा भी है, मतलब वो थोड़ा मजाक वाला भी था। और वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। क्या बोला? घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था, मतलब जहाँ पे अमरू को पकड़ा गया था वहाँ से थाना बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर, मतलब जल्दी से भागकर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार से किसको बुला लाया? थानेदार और सिपाही को बुला लाया। और थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दें। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। उस आदमी ने बोला, अपने कुर्ते की बाहें चढ़। जब कोई गुस्से में होता है तो आपको पता है ना, लड़ाई करने के मूड में होता है तो अपने कुर्ते की शर्ट की बाहें ऊपर करके कि अब फाइटिंग मुझे कर ही लेना है, ऐसा करते हैं। तो उसने भी ऐसा ही किया था। और फिर क्या हुआ, पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। उस आदमी ने क्या बोला कि पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, मतलब खूब पिटाई करेंगे हम लोग। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए। वो बोल रहा है कि ये बड़े गजब की बात नहीं है कि इसने भरे मोहल्ले से एक बच्चे की चोरी कर लिया। 2 दिन हुए पास वाली गली में एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके, मतलब वो आदमी बोल रहा है कि पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है, वो 2 ही दिन हुआ है। और देवनगर से तो इतने सारे बच्चे चोरी हुए कि मैं उसका बता नहीं सकता हूँ कि कितने बच्चे चोरी हुए। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ लोग इसकी पिटाई करेंगे। पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन, दसियों मतलब 10 लोगों ने समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। मतलब पीटने के लिए एकदम तैयारी में होने लगे कि कब एकदम बरसाने लगे डंडा और हाथों से पीटने लगे, ऐसा वो लोग तैयारी में हो गए। और फिर उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी, मतलब एक सनसनी खबर फैली हुई थी बच्चे चोरी होने की। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी, है ना। आप देखते हैं ना न्यूज़ में, जैसे अभी हमें इस समय कोरोना की खबरें आ रही हैं, है ना, बहुत सारी आ रही हैं। और उन दिनों में क्या आ रही थी, बच्चे चोरी होने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। ये अमरू के ऊपर क्यों शक हुआ, क्योंकि ये सारी वारदात पहले से हो रही थी, इसलिए शक हुआ था। और स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों को खेलना कूदना बंद हो चुका था, क्योंकि बच्चे बहुत चोरी हो रहे थे, इसलिए सारी प्रक्रिया इनकी बंद की गई थी। और दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। कहाँ पे हुए थे? दिल्ली नगर पालिका में। दिल्ली नगर पालिका में ये सारी बातों पर सवाल जवाब हो रहा था। और इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। राजधानी के सभी नागरिकों की क्या थी? दिलचस्पी, क्योंकि कुछ घटना घटती है तो उसमें सब लोग बहुत दिलचस्पी लेकर के न्यूज़ सुनते हैं, है ना।
आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। उनको किस बात का आश्चर्य था कि उन्होंने अमरू पर संदेह क्यों किया। इसका बिल्कुल भी आश्चर्य है। उन्होंने ये किया कि अभी तक हम लोगों ने इस व्यक्ति को पीटा क्यों नहीं, मारा क्यों नहीं। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। मतलब वातावरण में क्या था, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे भरे हुए थे कि वातावरण को एकदम सनसनी खबर की तरह फैला रहे थे और तनाव को बढ़ा रहे थे कि कब बस उसको पीटना शुरू कर दें हम। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। मतलब अगर पुलिस वहाँ पे नहीं आई होती, थानेदार नहीं आए होते, तो अमरू को अब तक तो उन लोगों ने एकदम कपड़े की तरह धो डाला होता। और थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया। ऐसा उन्होंने बोला, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, बता, कहाँ है तेरे और साथी। ऐसे पुलिस लोग बोलते हैं ना, बता और कहाँ है तेरे साथी, आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, क्योंकि वो बहुत कॉमेडी टाइप का भी था ना। अमरू अभी तक दिल में ही हंसता जा रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। थोड़ा सा मतलब घबराहट उसको होने लगी। और फिर दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। फिर जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा। बोलता, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं मानेगा। 2-4 बेत रसीद दीजिए। मतलब दो, जो पुलिस के हाथ में डंडे रहते हैं ना, 2-4 डंडे दे दीजिए, इसके बाद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा बोला वो। फिर दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला। मतलब दरोगा ने जैसे ही अपने डंडे को हाथ में लिया और निकाला उसको मारने के लिए अमरू को, तब तक वो नम्रता पूर्वक, मतलब एकदम नम्रता से उसने बोला कि सरकार, झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले ये तो देख लें कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चलें। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। भीड़ में जितने लोग इकट्ठा थे वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि मतलब ये अमरू को लेकर थाने में चले जाएं और इनका जो भी है कानूनी कार्यवाही वो शुरू करें। ऐसा वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। पहले पीटना चाहते थे अमरू को। फिर लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। क्या बोल रहे हैं भीड़ में इकट्ठे लोग कि हम सब इस आदमी के गवाह हैं और फिर मामला कभी दबने नहीं देंगे। ये मामला हम कभी दबने नहीं देंगे, क्योंकि ये मामला बच्चों का है, बच्चे चुराने का है, इसलिए मैं कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। थानेदार को लगा कि मैं एक थानेदार हूँ और मेरी नीयत पर इन लोग को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। थानेदार ने अमरू को कहा, बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। क्या कर दिया उसने? बोरी का मुंह खोल दिया। और जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया, है ना। एक तरफ उसने छलांगे मारा और एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। अब थानेदार बेचारा सोचने लगा कि ये तो बच्चा नहीं, बिल्ली है, बिल्ली का बिलंगुड़ा, और मैं अब क्या करूं। वो सोचने लगा। फिर उनको
लगा कि अब मुझे कुछ तो करना चाहिए, ना तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। फिर वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला। एक तांगे वाला बीच रास्ते में खड़ा था। अब उनको लगा कि कुछ तो भाई मुझे करना ही पड़ेगा, तो एक डंडे उसको मारा पीठ पे और बोला कि जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसे कहीं भी तांगे खड़े कर लेते हो। ऐसे उसने बोला, ऐसे बीच में नहीं खड़ा करने का, उसने एक बेत लगा दिया। और इस प्रकार अपनी छेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी, छेप मिटाने का मतलब जो उन्होंने किया, क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि हमारी, अब ये अपना छुपा रहे हैं कि अभी मैंने जो किया ये तो ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो वो उस छिपाने के लिए, मतलब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। अमरू ने क्योंकि कुछ गलत तो किया नहीं था। फिर ये स्टोरी, ये कहानी यहाँ पे फिनिश होती है। और आपको इस स्टोरी से समझ करके जो मैं आपको दूंगी होमवर्क में, वो आपको करना पड़ेगा। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या हमारा है, सब। हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टोरी देखा था, अभी हम देखेंगे होमवर्क। ओके, होमवर्क में हमें क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, शब्द संसार जो यहाँ पे दिया है ना, दुक्कारना, तिरस्कार करना, कारगर, उपयोगी, प्रभावी और मस्खरा, हंसोड़, हंसाने वाला, गिरोह, समूह और चुनांचे, इसलिए। और फिर मुहावरे दिया हुआ है ना, सिर चढ़ जाना, उद्दंडता के लिए खुली छूट देना, टूट पड़ना, झपट पड़ना, व्यस्त होना, तल्लीन होना, परामर्श करना, राय लेना। आप में इतना ही लिखा है, लेकिन आपको अर्थ भी लिखना है, वाक्य में प्रयोग भी करना है। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संजाल, है ना। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल में क्या दिया है, घर में बिल्ली पालने के कारण, अब घर में बिल्ली क्यों पाला गया था उसका कारण आपको यहाँ पे 4 कारण लिखना है, ठीक है। अभी आपको कौन सा इसका कारण है, बहुत इजी कारण है। पहला कारण है घर में चूहे होना, दूसरा है पुरानी परंपरा को न मानना, तीसरा है चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, मित्रों का परामर्श, ये कारण है, ठीक है। तो आपका एक आंसर क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरा आप देखेंगे, क हो गया, अब हम ख देखेंगे, कहानी के प्रमुख पात्र। अभी आपको अगर स्टोरी अच्छे से समझेगा तो पात्र भी समझ जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, चूहे, बिल्ली, अमरू, थानेदार, ये है इसके प्रमुख पात्र। और अभी यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड में देखते हैं, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। अब रवैये में जो आया परिवर्तन था, मैंने आपके स्टोरी में आपको समझाया था, तो आप लोग अपने लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, केयरफुली रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद से ही करना है, ढूंढ के। अब स्पष्ट कीजिए घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। अब देखो, पहले का व्यवहार कैसा था, बाद का व्यवहार कैसा था, तो खान रहेगा, पान रहेगा, वो आपको अलग अलग ऐसे लिखना है, ठीक है। ये भी आपको खुद से ही करना है। अगर आपको आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि इसका क्या है खान पान का। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, खान का थाली का जूठन खिलाना पहले खान पान में था ना इसका, और बच्चों का रोटी देना, बाद में क्या था, चोरी से मनचाही चीज़ खाना, बिल्ली ऐसा ही करती थी ना। और फिर पान में क्या था, पहले क्या करते थे, कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना, फिर बाद में क्या था, चोरी से दूध दही खाना, है ना। ये भी आपका समझो आंसर मैंने बता ही दिया है ऐसे ही। तो अभी देखो, प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। आपको इस विषय पे स्वमत प्रकट करना है, मैं आपको पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगी, फिर भी आप खुद से कोशिश करेंगे तो बेटर है। अब हम लास्ट देखेंगे, शब्दकोश की सहायता, भाषा बिंदु में शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम कीजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। अब देखो यहाँ पे दिया है ना, इसका विलोम लिखना है। अब देखो, बिल्ली
भी कम समझदार जानवर नहीं है। अब समझदार का हम क्या लिखेंगे? विलोम इसका क्या आएगा समझदार का? वो आपको करना है ये, क्योंकि बहुत इजी है। अल्पभाषी का मैं बता देती हूँ आपको। अमरु स्वभाव से अल्पभाषी है। अब यहाँ पे अल्पभाषी का क्या आएगा? बस आपको इसका विलोम लिखना है, अतिभाषी। अल्पभाषी का विलोम क्या आएगा? अतिभाषी। ऐसे आप क्रॉस करके उसमें लिखेंगे अपने नोटबुक में। अब देखो, पुरानी विचारधारा का परंपरा एकदम घपले में पड़ गया। अब पुराने की जगह ये भी बहुत इजी है, विलोम माने विरुद्धार्थी जिसको बोलते हैं वो लिख सकते हैं आप। अब देखो, अब हम उसे दुक्कार रहे हैं, ये भी इजी है। और दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया, समर्थन भी इजी है। ये आप लोग विलोम इसका करेंगे। अब देखो, डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ भी तो बहुत इजी है, इसको भी आप लिख सकते हैं, है ना? दुर्लभ का लिख सकते हैं आप। और हम दूसरा देखते हैं, दुर्लभ के बाद क्या है? हाँ, वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। एक थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको कर सकते हो कि ये इसका क्या मतलब आएगा। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, आप लोग खुद से करेंगे। अगर नहीं आपको आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है, इसको भी विलोम करना है, विरुद्धार्थी भौतिक का। गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है, शुष्क का विरुद्धार्थी क्या आएगा वो लिखना है। पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए, इसका भी विरुद्धार्थी लिखना है। अपव्यय का आपको करना है, नहीं समझेगा तो मैं पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगी। और रचना बोध, आपको इस स्टोरी से क्या बोध हुआ, क्या समझा, वो आपको यहाँ पे 1-2 लाइन लिखना है। ओके चिल्ड्रेन, तो ये होमवर्क आपको, देखो होमवर्क आपको टाइम पे ही सेंड करना है। अगर आप लोगों ने होमवर्क आज का कल किया, कल का परसों किया, तो मैं चेक नहीं करूँगी। ओके, इसलिए आपको टाइम पे ही भेजना है। ठीक है, जो टाइम दी रहेगी उसी टाइम पे आपको सेंड करना है, ताकि मैं आराम से चेक करूँ। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।